चरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की दुर्लभता बता रहे हैं। कह रहे हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा अनिमिष दंड भर एक हुआरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ दुर्लभ है संसार में तो मात्र सत्संग दुर्लभ है। और महापुरुषों ने भी यही बात कहा है। तो कभी हमारे मन में विचार आता है कि आखिर सत्संग में ऐसी कौन सी बात है। तो सत्संग में सीधी सी बात यह है कि हमें जानकारी हो जाती है कि हमारा जीवन किस लिए मिला है, हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं, किस उद्देश्य से हमें ये जीवन मिला हुआ है। इसका ज्ञान सत्संग से होता है। इसलिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी कि बिन सत्संग विवेक न होई। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं ये अवसर जब ही मिलता है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। कभी कभी हमारे मन में ये भी आ जाता है, अरे हम ना आए तो फिर कौन सी कृपा, हम आ गए हैं तभी कृपा बन गई है। नहीं, ये कृपा बनी है तभी आए। नहीं, ना आने वाले तो भी यहीं पास पड़ोस में हैं, वो नहीं आ रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में मात्र वही आएगा जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, कृपा है, दया है, वही आता है। और सत्संग मात्र कुछ चुनिंदा आत्माओं के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। जिसके ऊपर है उसकी कृपा हो और उसी के बात भी समझ में आती। अभी दशहरा के त्यौहार हुआ, 2-4 दिन हुए। ये 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, ये क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं। जैसे अभी दशहरा जो हुआ, हर शहर में, हर गांव में रावण जलाया गया और ये परंपरा बनी हुई है। इसका कोई उद्देश्य है, कोई मतलब है, तभी ये हर साल मनाया जाता है। लेकिन हम इसकी असलियत को, इसके उद्देश्य को हम नहीं मानते हैं और न जानते हैं, और जान भी गए थोड़ा बहुत तो हम अनदेखा जैसे कर देते हैं। हर कस्बे गांव में रावण जलाया गया, फिर शाम को एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये दशहरा कब से चला ये सबको पता है कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होते हुए शुभ घटना में बदल गया, होनी में बदल गया। जैसे राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। कोई तरकीब नहीं राम की काम कर रही थी, राम की जान खतरे में थी। 30-30 बाण इकट्ठा छोड़ते थे, 20 भुजाएं 10 सिर कट के गिर जाते थे, फिर रावण ज्यों का त्यों हो जाता था। तो वहाँ पर खतरा तो है ही है ना। राम के लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन वहाँ पर परमात्मा की कुछ ऐसी दया हुई। विभीषण आया और बताया कि इसके नाभि में अमृत है, और 30 बाण तो वो छोड़िए, 31वां बाण एक और छोड़िए, तब जा कर के इसका काम तमाम होगा। तब 31 बाण छोड़े, तब जा कर के रावण की मृत्यु हुई। यानी बहुत बड़ी दुर्घटना होते हुए शुभ घटना में बदल गया। तभी से ये त्यौहार चला आ रहा है।
अब जैसे कृष्ण को किसी बहेलिया ने और कोल भील ने मारा था और मर गए, वहाँ कोई तीज त्योहार नहीं बना। और वहाँ भी अगर ऐसे कोई घटना घट जाती तो वो भी शायद त्योहार बन जाता, लेकिन वहाँ उस घटना में नहीं बनी, कृष्ण मारे ही गए। कहने का भाव, अब ये जो हर साल त्योहार मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसे हमें समझना है। इसका मतलब सीधा सा है, बहुत लंबा ज़्यादा कहानी बता करके नहीं। इसको महापुरुष हैं हमें ये कहते हैं कि ये जो मन रूपी रावण है, मन रूपी रावण है, इसे कंट्रोल कर लीजिए। और ये जो आत्मा सीता रूपी आत्मा है, सीता रूपी जो आत्मा है मन के चंगुल में फंसी है, और अनेकों जन्मों से जब से सृष्टि रची गई तभी से ये दुख उठा रही है, मन के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमें सीधा सा ये है कि हमें मन रूपी रावण को कंट्रोल करके आत्मा रूपी सीता को निकाल लेना है। बस इसका इतना रीजन है, इतना मतलब ही त्योहार मनाने का। इससे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए। अब ये सवाल ये पैदा होता कि ये सब कैसे होगा, तो इसी के लिए कहा गया है कि जब हम सत्संग में जाएंगे तब हमें पता चलेगा। और ये काम कब होगा, जब हम भक्ति करेंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता कि भक्ति तो बहुत तमाम तरीके की भक्ति कौन सी है, किस तरीके की करेंगे, कौन सी भक्ति हमें करना है। तमाम भक्तियाँ चल रही हैं, कोई शंकर की कर रहा है, कोई ब्रह्मा की कर रहा है, कोई विष्णु की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है, और कोई तेरही मरही भूइया भवानी भैरव इसकी कर रहा है। तो हमें कौन सी भक्ति करना है ताकि ये मन रूपी कंट्रोल, मन रूपी रावण कंट्रोल हो जाए। अभी दशहरे के पहले नवरात्र चल रहा था, नवरात्र के पहले पितरपक्ष चल रहा था। तो पितरपक्ष में सभी लोग जो है अपने मरे हुए पूर्वजों को पिंडदान कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे, ताकि उनको तर्पण हो जाए। तो पहली बात ये समझ लेने की है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो पुरखी पुरखा माँ बाप हैं वो पितृदेव गए होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। पितृदेव एक लोक है, और कोई जब यहाँ शुभ कर्म करता है, दान पुण्य करता है, पितरपक्ष में करे चाहे जिस समय करें, अगर उसका सही वहाँ के लायक हो गया तो उस लोक में कुछ दिन के लिए, 1000 साल के लिए, 500 साल के लिए वहाँ उसको जगह मिल जाती है पितृदेव के रूप में। और उनके लिए जो कोई यहाँ कुछ पिंडदान वगैरह करता है तो उनको तर्पण हो जाता और हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मरे हुए पूर्वज वो सारे के सारे पितृदेव चले गए होंगे, कोई ज़रूरी नहीं। तो जब हम पितरपक्ष में करें यदि, और हमारे तरफ तो जो है ना कुछ पूड़ी का टुकड़ा उकड़ा और बड़ा बड़ा का जो है चीरे में डाल दिया, वो कहेंगे कौआ खा गए, तो कहेंगे हमारे पुरखी पुरखा सब खा गए, कौआ बना दिया, देवता से कौआ बन गए। तो ये अभी ये भक्ति चल रही थी। फिर इसके बाद नवरात्र आया। नवरात्र में आदिशक्ति दुर्गा की भक्ति चल रही थी। हर गांव में जगह जगह मूर्तियां बनाई गई दुर्गा की, और पूरे 9 दिन जो है धार्मिक गीत चलते रहे। और उन्हीं धार्मिक गीतों के बीच बीच में मनोरंजन भी होता रहा। कोई शराब पी करके डांस कर रहा है, कोई हुड़दंग मचा रहा है, और कुछ लोगों को मिलन भी हो रहा है। अब मिलन का मतलब सब समझ ही गए होंगे, यानी सब वो उसी में मिक्सचर चल रहा है और सबको आनंद आ रहा है और सब उसमें मस्त हो रहे हैं। 3-3 बजे रात तक
हुड़दंग होता तो कोई बुरा नहीं मानिएगा, विचार करिएगा इसमें, और ये मान लिया कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये भी भक्ति हो रही। इसी तरीके तमाम देवी देवताओं की भक्ति सब कर रहे हैं। भक्ति होती है 3 प्रकार की। एक तामसी भक्ति भी होती है, उसी दरमियान में नवरात्र के दरमियान में कोई भुइयाँ भवानी मढ़ी मसानी ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, और उनके लिए बकरे की बलि दी जा रही है, मुर्गे की बलि दी जा रही है, भेड़ की बलि दी जा रही है, वो भी अपना खुश है, प्रसन्न। तो ये जितनी भी भक्तियां हैं, जो जैसी भक्ति करेगा। इसके अलावा फिर शंकर ब्रह्मा विष्णु की भक्ति जो कर रहे हैं, अगर वो निष्भाव से निष्काम भाव से भक्ति करेंगे शंकर ब्रह्मा विष्णु की, तो कुछ दिन के लिए ब्रह्मा की किया तो ब्रह्मपुरी पहुंच जाएंगे, विष्णु की किया तो विष्णुपुरी जिसको स्वर्ग कहते वो पहुंच जाएंगे, शंकर की किया तो कैलाशपुरी पहुंच जाएंगे। यानी जिस भाव से, अगर निष्कपट भाव से इनकी भक्ति करेंगे तो इन्हीं के धाम में पहुंचेंगे। दुर्गा की भी अगर कोई भक्ति करेगा तो आज शक्ति लोक पहुंच जाएगा। कुछ ही दिनों के लिए है ये सिस्टम। बाकी इन जितने भी ये देवी देवता हैं, इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि हमें मोक्ष दे दे। क्योंकि पुराणों में उदाहरण आता है कि जब हिमाचल के यहाँ उमा के रूप में पार्वती जब अवतरित हुई, तो आदि शक्ति के 108 रूपों का उन्होंने दर्शन करवाया हिमाचल को, अपने पिता को। जब ये 108 रूपों का दर्शन कर लिया तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा इन रूपों का तुमने तो मुझे दर्शन करा दिया, लेकिन अब मुझे उस रूप का दर्शन करवाइए जिस ब्रह्म को वेद में बखान आया है। तो आदि शक्ति दुर्गा ने मना कर दिया कि अगर उस ब्रह्म को जानना चाहते हो तो आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं आपको उस ब्रह्म का दर्शन करवाऊं। संतों के पास जाना होगा। तो ये तमाम तरीके की भक्तियां जितनी भी चल रही हैं, इनमें वो ताकत नहीं है कि वो भक्ति करके हमें मोक्ष मिल जाए। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो भक्ति कौन सी है? भक्ति सब जगत बखाना, अब भक्ति का मर्म कोई बिरले जाना। वो भक्ति का मर्म कहाँ से मिलेगा? जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। और भी ये कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन्न सत्संग न पाओ ही प्राणी। यानी कहने का भाव ये बता रहे हैं कि उस भक्ति का पता मात्र सत्संग से चलेगा। और वो भक्ति कहाँ मिलेगी? गुरु से मिलेगी। और इसको सभी धर्मों के महापुरुषों ने स्वीकार किया। वो भक्ति मिलेगी किसी संत सदगुरु से, और पता भी चलेगा सत्संग से कि आखिर वो भक्ति कौन सी है। और उसको गुरु भक्ति भी कहा गया है। गुरु भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन ये भक्ति बिरलों के हृदय में प्रवेश होती है, बिरले लोग करते हैं। इसलिए इन भक्तों की संसार में बहुत कमी है। इसलिए हमें सत्संग में ऐसे लगता है, अरे सत्संग में कोई ताकत होती तो यहाँ भीड़ होती ना, बहुत भीड़ होती। लेकिन इसमें भीड़ होनी ही नहीं है, भीड़ हो करके भी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि ये बिरलों के लिए है ना। कई बार मैं बताया कि ये बहुत सौदा महंगा है। जैसे बाजार में जाते हैं, 100 रुपए की सब्जी लेके जाते हैं, पूरा झोला भर के ले आते हैं, और वहीं पर जो है हीरे जवाहरात के सोने चांदी वाले दुकान वाले, वहाँ भीड़ नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? वहाँ बहुत महंगा सौदा है।
करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तब जाके इतना मिलेगा, इसलिए वहां भीड़ नहीं। इसी तरह ये गुरु भक्ति भी सस्ती भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग ये सोच लेते हैं अरे इसमें बहुत इतनी बड़ी ताकत होती तो आलम नहीं लग जाता। जैसे बाबा बागेश्वर के यहाँ पहुँच रहे हैं, इतनी भीड़ हो जाती, क्योंकि इस भक्ति में ना तो मनोरंजन होता है, इस भक्ति में सिर्फ मात्र हमारा कल्याण होता है। और ये वो भक्ति है, ये वो भक्ति है कि इसी में सारी भक्तियां समाई हुई हैं, सारी भक्ति इसमें समाई हुई है। और स्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर जी कह रहे हैं, जहाँ लग साधन वेद बखानी और सब कर फल हरिभक्त भवानी। कहते हैं सब एक ही परमात्मा की हरि की भक्त में सारी भक्तियां समाई हुई हैं, दूसरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। इसे गुरु भक्ति कह रहे हैं। और इसे शंकर जी ने बहुत बड़ी बढ़ियाई किया है कि जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस वंश में कोई गुरु भक्त हो जाता है, वो गांव धन हो जाता है, वो घर धन हो जाते हैं, हृदय धन हो जाता है, माँ बाप धन हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर जी कह रहे हैं, धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, अधन्य ग्राम वो जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। कहते हैं जहाँ पर गुरु भक्ति हो गई वो गांव ही धन हो गया, घर धन हो गया, वो माँ बाप धन हो गया, वो हृदय धन हो गया, वो खून धन हो गया, यहाँ तक कह दिया। और कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु भक्ति जही वंश में सो कुल परम पुनीत, और लक्ष्मी पत तर जात हैं देव पितर समित। कहते हैं जहाँ गुरु भक्ति हो गई वहाँ कोई भक्ति बाकी नहीं रह गई, कोई भक्ति बाकी नहीं रह गई, सारी भक्तियां उसमें समाई हुई है। और उस परिवार के उसको गया करने की जरूरत नहीं, पिंडदान करने की जरूरत नहीं, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ गोस्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, लक्ष्मी पद तर जाते हैं देव पितर सहमीत। अगर वो स्वर्ग में देवता बना है वो तब भी तर जाएगा, पित देव पित लोक में पित देव के रूप में है तो तर जाएगा। और उसके परिवार को कोई 84 में चला गया है, जैसे मान लो इस समय कोई बैल भैंस की योनि में है, और जैसे उसके परिवार का कोई सदस्य 71 पीढ़ी तक बताया, 71 पीढ़ी तक का विधान बताया गया, 71 पीढ़ी तक जिसके वंश में कोई अगर गुरु भक्त हो गया 71 पीढ़ी तरने का विधान बताया है। देवता बना है, पितृलोक में देवता बना है, तो उसका जो मनुष्य का शरीर मिलेगा सीधे सत्संग मिलेगा, नाम मिलेगा, भजन सिमरन करेगा, तरन तारण होगा। और अगर 84 में अगर वो घूम रहा है, जैसे मान लो गाय बैल भैंस बना हुआ है, जब उसकी आयु पूरी होगी सीधा मनुष्य का जन्म मिलेगा। ये गुरु भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है। हुजूर बाबा सावन सिंह के परिवार का कोई प्राणी पीपल की योनि में चला गया था, ग्रंथों में लिख गया है, पीपल की योनि में चला गया था। और वो अमृतसर से हरिद्वार के पास वो पेड़ था, अंतर ध्यान में देखा था, वहाँ से पैदल चल करके और उस पेड़ के नीचे उनकी उसकी छाँव में थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी देर बैठ करके और कोमल कोमल पत्ती 2-3 खाई, नीचे बैठे रहे, फिर वहाँ से चले आए। पता लगा कि 1 महीने में वो पेड़ सूख गए और उसे सीधे मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। और ये जो बाबा शिव दयाल हैं, उनके ज़माने का वाक्य आता है कि बाप बेटे आगरा में 2 लोग रहते थे।
मजदूरी करते थे और कोई काम नहीं था, लेकिन जुड़े हुए थे, बाबा जी से जुड़े हुए थे। अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई और इतनी गंभीर हालत हो गई कि वो मरने की नौबत आ गया। जब मरने का समय आया तो उसका ये कपाट खुल गया, जिसको शिवनेत्र बोलते हैं, नुक्ताए सुबैदा बोलते हैं। ये खुल गया तो उसमें उसे ध्यान आया कि पिछले जन्म में वो बबूल का पेड़ था और कोई उसे तोड़ करके, और संत सदगुरु को, बाबा शिव दयाल को ही समय की बात है, उन्हीं को उसकी दातून दी गई थी और उन्होंने दातून का इस्तेमाल किया। इसके प्रभाव से उनको मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, सत्संग मिला, नाम मिला। लेकिन उसे अनुभव हुआ अंत समय में कि मैं पिछले जन्म में बबूल का पेड़ था, इसकी वजह से मेरी बुद्धि जड़ रही और मैं पूर्ण रूप से भजन सिमरन नहीं कर पाया। लेकिन अपने पिता को ढाढ़स बंधाया, पिता आप चिंता मत करना, मुझे लेने के लिए गुरुदेव आ गए हैं और अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिलेगा और मैं कमाई करूंगा, अपने देश पहुंचेगा, आवागमन से मेरा छुटकारा मिल जाएगा। ये अनुभव हुआ। कहने का भाव, गुरु भक्त यही वंश में, सोकुल परम पुनीत और लक्ष्मी पथ तर जात हैं, देव पितर सहमीत। इतने बड़े कष्ट से छुटकारा पाने के लिए संत सदगुरु हमारे लिए गली गली घूम रहे हैं, इतना बड़ा परोपकार करने के लिए। और गुरु भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है। जब ये भक्ति मिल जाती है, जब कोई संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसी वक्त उसे पता चल जाता है कि नहीं, मैं कहीं से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं से जुड़ा हुआ हूँ। वो बात अलग है कि कर्मों का झमेला आ गया तो कभी विश्वास भी डगमगाता है, कभी विश्वास भी डगमगाता है, कभी दृढ़ता भी फिसल जाते हैं। तो ये कर्मों के उतार चढ़ाव से होता है। लेकिन ये बहुत कठिन काम भी है, इसलिए कहा है गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े संग्राम, बिना साँच पहुँचे नहीं साहिब जी के धाम। इसमें सच्चा बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा और इतना सरल बनना पड़ेगा कि हमारे हृदय में जो कूट कूट के चतुराई, चापलूसी भरी पड़ी है, ये जब तक निकल नहीं जाएगी। इतना सरल बनना पड़ेगा। कितना सरल बनना पड़ेगा, एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसा लड़का एक लीला का था, जिसको भूखा भी कहते हैं, और क्या नाम है, अंकित। इसके बारे में लगभग सब जानते होंगे। इसका स्वभाव ऐसा था कि, उदाहरण बता रहा हूँ, एक बार किसी आदमी कोई आ गया उसके पिता से मिलने के लिए आ गया। तो उसके पिता ने सोचा, अरे यार नींद खराब करेगी, तो अपने बेटे से कह दे कि अभी पापा मेरे नहीं, कहीं चले गए। तो जो बाहर आया तो वो कहता है, मेरे पापा कह रहे हैं कि पापा, कह दे कि पापा नहीं, कहीं चले गए। इतना सरल बनना पड़ेगा। और ये सरलता कब आएगी, जब हमारे अंदर से छल कपट खत्म हो जाएगा। छल कपट, और जितनी देर ही छल कपट खत्म हो गया तो वो परमात्मा हमारे घट के अंदर है, कहीं बद्री नारायण में और मक्के मदीने में नहीं, वो हमारे अंदर है। और जब भी मिलेगा हमारे घट के अंदर मिलेगा। इसलिए कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारे अंदर ईर्षा है, छल है, कपट है, झूठ है, तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। और जितनी देर, ये धीरे धीरे धीरे, बहुत कठिन है और सरल इतना है, इतना सरल है, कितना सरल है
एक बार बुल्ले शाह के मुर्शिद जो है इनायत शाह राई थे, वो लाहौर में थे, उधर पंजाबी भाषा चलती थी। तो एक बार अपने मुर्शिद से पूछा बुल्ले शाह कि खुदा को की पाना, खुदा को कैसे पाना, यानी खुदा कैसे मिल सकता है। तो इनायत शाह राई ने बताया वो प्याज की बेड़ जो है उखाड़ के अपना लगा रही थी। तो उन्होंने उसी का उदाहरण देकर खुदा को की पाना, इत्थों पुरना इत्थों लाना, यानी इधर से उखाड़ करके और इधर लगा दो, बस हो गया। ये जो हमारा संसार में मन रमा हुआ है, इधर से उखाड़ करके उधर लगा लीजिए, बस हो गया, इतना सा है काम। और विचार कीजिए, जिस हकीकत में जब भी 3-4 सत्संगी दो इकट्ठा हो जाते हैं और हकीकत में वो सत्संगी है और तीसरा कोई संसारी आदमी आ जाता है तो सारा उनका मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा लोगों को होता है कि नहीं? ऐसा अनुभव होता है। जैसे आज हम बैठे थे, अभी 11-12 बजे संगीता थी, ममता भी आ गई और इनका नाम ही नहीं आता, जल्दी बैठे थे और इन्हीं के परिवार की वो भाई सुन रही हो तो वो बहन जी नाराज न हो, वो आ गई हमारे सारे बात का जैसे उबलते हुए दूध में कोई नींबू निचोड़ दे, दूध वही फट जाए। क्योंकि जब हम एक परमात्मा की चर्चा वाले मिल जाते हैं तो उनकी संसारी बात भी करेंगे तो उनकी बात अलग रहेगी। परमात्मा की जब बात छोड़िए, संसारी बात करेंगे तो उनकी बात में एक दूसरे के प्रति मिठास रहेगा, और संसारी आदमी कोई भी आ जाएगा तो वो सारा मिठास किरकिरा हो जाएगा। इस तरीके ये खुदा को, परमात्मा को की भक्ति को इधर से उखाड़ करके उधर को लगा देना है, बस हो गया। और इसमें तो कोई झंझट भी नहीं करना, ना सुबह नहाना है और ना लोटा ढारना है, ना हवन करना है, ना अगरबत्ती जलाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसे बताएगा, लेकिन ये काम बड़ा सरल लगता, बड़ा टिटिम्मा करने में। अरे वो तो 4 बजे तड़के ही नहा लेती है, 4 बजे तड़के ही नहा लेती है वो, और इसमें कुछ नहीं करना है। अरे दीपक जलाती है, ज्योति जलाती है, अगरबत्ती जलाती है, हर मंगलवार को नारियल भी तोड़ती है, कितना, और बड़ा आनंद आता है। घंटा 2-2 घंटे उसी में पूरा मन लगा हुआ, क्योंकि मैंने किया है ना, इसलिए। और ये जो दुर्गा की भक्ति अभी 9 दिन चली, ये इतनी सस्ती नहीं, मैंने किया है। शायद दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करता तो लोग हफ्ते में पूरा करते हैं। कमल गट्टे की माला से मैं इसका जाप करता था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, यानी इसका जाप भी करता था। मैं आपको बता दूं, जब ये मैं भक्ति करता था एकाग्र होकर के ध्यान में करता था तो मुझे अनुभव हुआ था। अनुभव क्या हुआ था? एक काला कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता कितना बड़ा था, जैसे गधा, इतना बड़ा वो कुत्ता दिखाई दिया। मैं डर गया उस कुत्ते से, इतनी लंबी जीभ निकाल दिया, मैं डर गया। मैंने अपना माला वाला धरा और बाहर निकल के आया, अपना ख्याल को बाहर दूसरी जगह लगाया। मुझे डर लग रहा था। मैंने किसी कानपुर की बात है, मैं कानपुर में रहता था उस समय, तो मैंने किसी से पूछा जिसको मैं समझा कि ये ठीक चीज़ बताएगा, तो उसने बताया, भाई तू अगर और भजन करता रहता, उनका नाम लेता, ये तो तुझे भैरों की सवारी ये दिखाई दिया, क्योंकि भैरों भी रहता है दुर्गा के साथ, ये वो दिखाई दिया है। तो मैं जब इस बात को ख्याल करता हूँ कि मैं जानता हूँ ना कितने ध्यान से मैंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे का मैंने जाप किया होगा, तब जा करके इतना अनुभव हुआ। और यहाँ डीजे बजा कर और डांस करने में ये भक्ति सफल हो जाएगी, दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, ये सब धोखा है, मनोरंजन है।
मनोरंजन है। और डीजे वाले का काम चल गया, जिसने देवी बनाया मूर्ति बनाया उसका काम चल गया। कुछ लोगों को रोजी रोटी मिल गई, बस हो गया, और हमारा मनोरंजन हुआ। और अगर कोई सोचे कि ये दुर्गा की भक्ति हो गई, ये महा एकदम झूठ है। कई लोगों को पंडित आया हुआ आरती करवाया, उसे भी कुछ चाहिए। उसने मुहूर्त बनाया, उसने प्रात प्रतिष्ठा किया, 9वें दिन मार भी दिया। चलो सिर आया हूं। जैसी जैसी हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमें फल मिलेगा। लेकिन इन भक्तियों से कोई फल नहीं मिलेगा। और इन भक्तियों को जब एकाग्र से निष्कपट से करेंगे तब जाकर के इनका कहीं फल मिलने वाला है। और नहीं फिर नाम कर लेते रहें कि हमें 3 साल हो गए, मूर्ति बैठाते हो, अभी 2 साल और बैठाना, क्योंकि 5 साल 10 साल 7 साल 11 साल 12 साल माने हुए बैठे हैं। इन भक्तियों से इतना होगा। अगर कोई कहे कि देवी देवता भूत प्रेत नहीं है, ये सब हैं, और जो जैसी भक्ति करता है उसको वैसे फल मिलता है। जो बकरा काटते हैं उनको भी फल मिलता है, उनको फल यही मिलता है कि सीधे सीधे प्रेत ही उनमें चले जाते हैं, बस हो गया। सीधी सी बात है। अब इस बात को कोई बुरा माने, बहुत से आदमी कह रहे हैं अरे भैया वो नवतिया हो जा क्या बेकार है? बेकार नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन वो जैसी भक्ति करेंगे वहीं के वहीं जाएंगे। एक गुरु भक्ति ही ऐसी है। और जिसके अंदर गुरु की भक्ति, गुरु तो वो ताकत है। साजोबाई ने कहा है, साजोबाई ने कहा है, राम तजू पे गुरु न विसारूं, राम तजू पे गुरु न विसारूं, और गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने, यही काल निरंजन जो शंकर ब्रह्मा विष्णु के मालिक हैं, हम उसके अंडर में हैं। हरि ने, इसको भी हरि कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है। और सारी ताकत इसमें है, सिर्फ मोक्ष देने की ताकत नहीं है, बस बाकी सारी ताकत है इसमें। साजोबाई कह रही हर ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाही। गुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसी भक्ति करा दिया कि हमारा आवागमन ही मिट गया, 84 ही मिट गई। आगे के कड़ी में कह रही हैं, हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने ले छुड़ाया ना था। 5 चोर दिया, कौन से चोर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने ले छुड़ाया ना था। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, और जैसे कुटुंब में जन्म हुआ वैसे मम्मी पापा बुआ माई मामा नानी नाना में फंस गए। और हमें ऐसे लगता है अब इससे बड़ा हमारा कोई प्यारा नहीं होगा। हमें लगता है कि अब इससे हमारा कोई प्यारा नहीं हो। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। जब हमें गुरु मिल गया, हमें ज्ञान दे दिया, और ज्ञान ऐसा दे दिया, हमें पता चल गया जिसको हम अपना बनाए बैठे हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे, ना हमारे आखिरी वक्त में हमारे काम आएंगे। बशर्ते वो इतना ज्ञान भी दे दिया कि इनके साथ नफरत नहीं करना, इनके साथ रहना है, समय गुजारना है, और जैसी जिसकी जिम्मेवारी है वैसे इनके साथ हमें करना भी है। इनको छोड़ के भी नहीं जाना, और इनको ये भी नहीं समझना कि ये हमारे हैं। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो दामाद आता है, दामाद सबसे प्यारा होता है, और जब दामाद होता है तो हम कह देते हैं दामाद जी बेटा ऐसा है, ये काम तुम अपना समझो, इसे तुम संभालो। और वो दामाद मारे खुशी के मारे, और वो ये जानता है कि वो पूरी जिम्मेवारी अपने आप ऊपर ले लेता है, हर चीज का इंतजाम करता है, करवाता है, नाश्ता पानी देखभाल मेहमान को सबको इंतजाम कराता है। लेकिन उसे ये पता होता है उस दामाद को कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो कोई और है।
जब तक के लिए मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम करूँ, बस हो गया। और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है, अपना मोटरसाइकिल उठाया, अपनी अटैची उठाया, अपने घर चला गया। कहने का भाव ये हालत है। इन कुटुंबियों के साथ हमें रहना है, पूरे जिम्मेवारी के साथ इनकी सेवा करना है, कर्तव्य निभाना है, लेकिन इनमें फंसना नहीं। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी और गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु इतना ज्ञान दे देता है कि हमारे मन में धस जाता है कि हकीकत में हमारे कोई नहीं है और रहना ही नहीं के साथ। मोह के बारे में ज्ञान हो जाता है। और मोह एक बहुत बड़ा खतरनाक जाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह एक बहुत खतरनाक, मोह की वजह से हम 84 में चले जाते हैं। आगे साजो भाई कहते हैं, हरि ने रोग भोग उर्झायो, हरि ने रोग भोग उर्झायो और गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। गुरु हमें, हरि ने, काल निरंजन ने हमें रोग भोग सब उर्झा दिया और गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। यानी हमें जब गुरु मिल गया तो इस भोग में जोग करा दिया, इस भोग में जोग भी करा दिया। गुरु जोगी कर सबे छुटायो। इसी भोग में हमको जोग भी बता दिया। भोग में जोग, मेरा सदगुरु ऐसा योग बतावे, मेरा सदगुरु ऐसा योग बतावे, भोग में जोग करावे। और इसी बात को गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक सदगुरु भेंटिए पूरी होए जुगंध। नानक सतगुरु भेंटिए पूरी होवे जुगत, हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, बिच्चे हो मुकत। कहते हैं जब हमें संत सदगुरु मिल जाता है तो ऐसा गुरु बता देता है कि इस गृहस्थी में रहो, इसका आनंद भी लो और अपना जोग भी कमाओ, और जब जाओ तो सीधे अपने घर चले जाओ। हरि ने कर्म भरम भरमायो, हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने क्या किया? हरि ने कर दिया, कह दिया आदि शक्ति दुर्गा की पूजा कर, ब्रह्मा का पूजा कर, हनुमान की भक्ति कर, शंकर की भक्ति कर, इनकी शब्द की भक्ति कर। हरि ने कर्म भरम यानी तमाम नाना तरीके के कर्म करवा करके भक्ति करवाए, लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने हमें ऐसा गुरु बता दिया कि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, गुरु ने आत्म रूप लखायो, जिसके विषय में कल भी थोड़ा विशेष चर्चा की गई है। हरि ने मोसो आप छुपाया, आगे कड़ी में कह रही हरि ने मोसो आप छुपायो। तमाम तरीके के कर्म कांड में उलझा दिया और अपने आप को मुझसे छुपा ही लिया। हरि ने मोसो आप छुपायो, गुरु दीपक ले ताज दिखायो। कौन सा दीपक? ज्ञान का दीपक, विवेक का दीपक। गुरु दीपक ले ताज दिखायो, फिर हरि बंद मुक्त गत लायो, गुरु ने सब ही भरम मिटायो। गुरु ने सारा भर्म ही मिटा दिया। और लास्ट में कह रही हैं चरणदास, उनके एक गुरु जो थे वो चरणदास जी महाराज थे। तो अपने गुरु की इशारा करके कह रही हैं, चरणदास पर तन मन वारू। कहते हैं मैं अपने गुरु पर तन मन धन सब चढ़ा दूंगा। चरणदास पर तन मन वारू, और गुरु न तजो हरि को तज डारू। लास्ट में कह दिया मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, बस मैं अपने गुरु को जानती हूं। कहने का भाव, गुरु भक्ति वो ताकत है जिसके अंदर गुरु पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गई, श्रद्धा हो गई। भरोसा कर गुरु पर, तुझे धोखा नहीं होगा, कभी नहीं धोखा होगा। भरोसा करके तो देखें, कहने पर चल करके तो देखें। वो तो पग पग में संभाल करता है।
पग पग में संभाल करता है। कल्याण रामायण में कहा है, भक्त मेरा जहाँ पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, अब पीछे पीछे मैं फिर हूँ कभी न छोड़ू साथ। जब हमारा मन निर्मल हो गया, पीछे 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 घूम रहा। कबीर साहब ने कहा, कबीर मेरा कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं बता मेरे लिए भी कोई सेवा बता, कोई काम बता। लेकिन कब ये हालत होगी? जब सरल बन जाएंगे, सरल बन जाएंगे। मेरे पापा कह रहे हैं कि कह दे मेरे पापा नहीं, इतना सरल। बुद्धि चतुराई का आध्यात्मिकता में कोई नामो निशान नहीं है, ना चलेगी। ये संसार के लिए चाहे जितनी बुद्धि चतुराई कर आपको लगाते रहें, लेकिन आध्यात्मिकता में जब आप पैर रखेंगे तो बुद्धि चतुराई सब पीछे फेंक दीजिए, खत्म कर दीजिए। बस कल्याण ही कल्याण है। गुरु तो ऐसे ऐसे मुसीबतों में खड़ा हो जाता है, करके देख लीजिए। ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, एकदम प्रकट हो जाएगा बड़ी से बड़ी मुसीबतों में। वो कभी हमें दुख देगा, पूरी जिम्मेवारी ले लिया है। जैसे कई बार मैंने उदाहरण के रूप में सुनाया, समझाया। एक बार एक गुरु भक्त लड़का था, काम धाम में उसका मन नहीं लगता था, तो उसके माँ बाप भी ऊब गए। मतलब भर का काम भी कर देता था, लेकिन वो लीन ही रहता था अपना। लेकिन वो और काम ज्यादा चाहते थे। उसे कभी कभी निकम्मा कहते थे, आलसी कहते थे, गाली भी दे देते थे, कुछ काम नहीं करता। उसी शहर में एक जो राजा था, उसके संतान नहीं थी। तो किसी ओझा नौतिया जिसको बोलते हैं, किसी ने सलाह दिया कि अगर आप किसी की नर बलि दे दीजिए तो आपकी संतान हो जाएगी। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई हमें अपने कोई बच्चे को दे देगा, और बच्चे को हम चाहे मारे चाहे काटे चाहे कुछ कर, लेकिन पूरा आधा राजपाट दे देंगे। जब ढिंढोरा पिटवाया तो कौन अपने बच्चे को देगा? ये बात वहां पर जब पहुंची तो उसी के माँ बाप ने सोचा कि अरे राजा का आधा राजपाट, और जो राजा कह रहा देगा जरूर, और ये जो नालायक है, ये आलसी है, काम धाम तो कुछ करता नहीं, इसी को दे दिया जाए। पति पत्नी दोनों पक्का कर लिया, चलो इसी को दे दिए, आधा राजपाट मिलेंगे, ऐश करेंगे, राज करेंगे। उन्होंने कह दिया हम अपने लड़के को देंगे। और जिस दिन लड़के को लेकर के गए, उनके लिए साइन कर दिया, आधा राजपाट आपका हो गया। अब जिस दिन नर बलि देनी थी तो उसको नहला धुला करके और कहने लगे, भाई आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। और तुम, जैसे आज भी नियम है कि अगर कोई जिसको फांसी दी जाती है तो कोई उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो उससे पूछा गया आपकी क्या इच्छा है? तो उसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आपको करना है करें। तो बगैर इच्छा पूरी किए उसको फांसी नहीं दी जाती, कुछ ना कुछ उसकी मांग डिमांड को पूरी करते हैं। तो उसने कहा नहीं, कुछ भी तो बताइए। जब पीछे पड़ गए तो कहने लगे 4 बोरी रेत ले आओ। 4 बोरी रेत आया, 4 ढेरी बना दिया। तो एक में परिक्रमा लगाया, उसमें लात मार दिया। फिर दूसरी में परिक्रमा लगाया, उसमें भी लात मार दिया। तीसरी ढेरी में भी परिक्रमा लगाया, उसमें भी लात मार दिया। चौथी वाली ढेरी में परिक्रमा लगाया, अखबार भर लिया, बैठ गया, उसी को नमन किया और कहने लगा अब आप अपना काम कीजिए। तो जो ओझा नौतिया थे वो सब पका गए कि पता नहीं कौन सा मंत्र मार दिया कौन सा मंत्र मार दिया हो, कहीं हमारे ऊपर उल्टा ना आ जाए। इससे ये पूछा जाए कि आखिर ये तूने क्या किया, इसका हमें मतलब बता। तो उस लड़के से पूछा गया तो कहने लगे अरे मैं जो किया हूँ, तुम अपना काम करो, अपना जो तुम्हें करना हो।
कहने लगे नहीं, ये कहने लगा है नहीं, कहने लगे नहीं, इसका मतलब बता तूने ये क्या किया ऐसे जो जो किया। तो उसने कहा देखो फिर सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। कहने लगा जो पहली ढेरी थी, ये जो पहली वाली ढेरी थी तो मैंने अपने माता पिता के नाम से लगाया कि अगर किसी बच्चे को कोई मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास भाग करके जाता है। और आज मेरे माँ बाप आपके लिए कत्ल करने के लिए आपके हवाले कर दिए, तो ये भाड़ में जाए मेरे माँ बाप, इसलिए मैंने इस ढेरी में लात मार दिया। दूसरी ढेरी जो है ये मैं उनकी लगाया जो अपने यार दोस्त कुटुंब परिवार और जो रिश्तेदार होते हैं उनमें से भी बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रही, मेरा कत्ल होने जा रहा है, लेकिन आज ये परिवार वाले कोई नहीं आ रहे हैं सामने कि कम से कम मेरा कत्ल करना तो रुकवा दे। भाड़ में जाए ये सब कुटुंब परिवार रिश्तेदार, इसलिए मैंने उसमें भी लात मार दिया। तीसरी वाली ढेरी ये वो है आपके नाम की कि जब उस सबसे कोई हार थक जाता है तो गांव के राजा और बादशाह को अपील करता कि मेरे ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबत आई है और मुझे बचाओ। लेकिन आज वही तुम राजा, वही बादशाह आज मेरा कत्ल करने के लिए खड़े हो। और ये जो चौथी, इसलिए मैं इसमें लात मारा। और जो ये चौथी वाली ढेरी है ये अपने गुरुदेव के नाम से मैंने लगाया है। और मुझे बहुत भरोसा है, विश्वास है कि मेरा गुरुदेव जो करेगा सब ठीक करेगा, मेरा गुरुदेव ठीक करेगा, इसके नाम की लगाया। जब ये बात राजा ने सुना तो अपने पत्नी से सलाह किया कि देख, हम ऐसे होनहार लड़के को कत्ल कर देंगे, हमारे कोई जरूरी नहीं कि संतान हो ना हो। ऐसे होनहार लड़के को क्यों ना हम गोद ले लें और ये हमारा उत्तराधिकारी बनेगा और अच्छी तरीके से, इतना होनहार, इतना बुद्धिमान है और अच्छा राजपाट चलाएगा, नाम रोशन करेगा। रानी के मन में भाग गई कि वाकई ठीक कह रहे हैं और उसे गोद ले लिया। कहने का भाव ये है, गुरु ऐसी रखवाली करता है। गुरु वो ताकत है, गुरु से बढ़कर के संसार में कोई ताकत नहीं है। गुरु कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है। और गुरु एक वो पावर है, गुरु एक ताकत है। वो ताकत, वो पावर हमारी पग पग में संभाल करेगी और कुछ इच्छाएं भी पूरी करेगा। जैसे इच्छाएं पूरी होने वाली हैं करेगा और कभी वो काल के हाथों नहीं जाने देगा। मैं एक उदाहरण जीता जागता हमारे समय का, फतेहपुर तहसील में सत्संग करने जाते थे एक गाँव, सबको जान गए होंगे, सरोज के गांव में। और उसी गांव में एक नाम बग्गड़ नाम का कहते, बहुत पढ़ा लिखा। जब हम शुरू में गए थे तो कहा जाता था अरे बग्गड़ के सामने, बग्गड़ को इतना ज्ञान है कि वहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। हमने कहा भैया हम बग्गड़ से कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने जा रहे हैं। जब सत्संग हुआ तो वो भी सत्संग में आया और सत्संग सुन करके निहाल हो गया। हमारे पास आया, कहने लगा ऐसा सत्संग हमने आज तक नहीं सुना। रामायण खूब पढ़ा, गीता खूब पढ़ा है, महाभारत खूब पढ़ा है और बहुत धर्म ग्रंथ पढ़ा, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो बाहर से ऐसे कह रहा था, बाहर से इसलिए कह रहा था ताकि कहीं किसी बात का हम उसका पोल न करें, यानी हमें ऊपर से पीठ थपथपा रहा था, समझ गए मैं। लेकिन कई बार सत्संग आता था, सुनता था। एक बार उसने इस नियत से नाम लिया कि आखिर ये नाम में कहते क्या, ये क्या बताते हैं। इस उद्देश्य से बैठ गया लाइन में। लेकिन स्वामी जी का नाम से, स्वामी तुम जाने कौन सा मुझे क्यों करना है, आप जाने। नाम ले लिया और उसके बाद उसके महीना खाड़ बाद बहुत घनघोर तबीयत खराब हुई।
कभी कभी चर्चा में आ जाती है, जब कोई कुछ ना मिले तो सिर्फ सद्गुरु सदा दयाल, सद्गुरु सदा दयाल खड़ा हो जाएगा। आजमा के देखिए। तबीयत उसकी खराब हो गई, बुढ़ा सा था, और उसका ऐसा समय आया, ऐसा समय आया, वो खुद मेरे से बता रहा था, यम के दूत आ गए, बड़ी बड़ी सींगें, बड़ी बड़ी, अब बड़ा खराब चेहरा, राक्षस जैसे, बड़ी लंबी भुजाएं, और बता रहा था मुझे कढ़ीलने लगे। तो बताया कि मुझे याद आ गया कि आपने एक बार सरोज के दरवाजे में कहा था कि अगर कोई बड़ी इस नाम, ये नाम वो चीज है, ये नाम वो चीज है, कभी आजमा करके देख लेना, दिल से पुकार करके देख लेना। तो उसने बताया नाम वाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मुझे आपकी बात आ गई कि कभी भी इतना भारी संकट आया तो सद्गुरु सदा नाम, सद्गुरु सदा दयाल को पुकार लेना। तो बस मैंने यही कहा, सद्गुरु सदा दयाल, सद्गुरु सदा दयाल, सद्गुरु सदा दयाल। और जैसे ही सद्गुरु सदा दयाल का नाम लिया और आप आकर के खड़े हो गए, आपको देखते ही वो जितने भी राक्षस से सब भाग खड़े हुए, सब भाग खड़े हुए। और ऐसे आपने अजामिल का भी कथा सुना होगा, अजामिल के साथ भी ऐसा होगा। अब ये विश्वास इसलिए नहीं होगा कि अभी की घटना है, राम और कृष्ण की समय की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन वो विश्वास नहीं होता था। कुछ चंद लोग हैं विश्वास करते थे। आज है जन्माष्टमी और रामनवमी का व्रत मनाया जा रहा है, चंद लोग जाने हैं और माने हैं। कहने का भाव, ये सद्गुरु सदा दयाल की भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है, करें और देखें, पता लग जाएगा। करते हैं नहीं, इसलिए भरोसा हो नहीं रहा, और मन में आता है अरे ये बाबा तो बस ऐसे ही कहता है, इसी से याद वाद करके आता होगा, हमें सुना देता होगा, हमें बेवकूफ़ बना देता होगा, बस यही है। लेकिन करके देखें। लेकिन ये ना सोचो, अंदर से सोच लीजिए, देख लीजिए। कभी भी मन खराब होता है तुरंत कंट्रोल करता हूँ, तुरंत बागडोर खींच करके फिर कंट्रोल करता हूं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये भक्ति वो ताकत है। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और सब लोग प्रेम से रहिए। आगे वो समय आने वाला है, आगे वो समय आने वाला है। कितनी भी उपलब्धि आप कर लीजिए, कितनी भी उपलब्धि, कितने पैसा वाले हो जाए, आपका भाई आपसे जलेगा, बुरा नहीं मानेंगे। भैया भाई भाई में, देवरानी जेठानी में लड़ाई मचवाने आए हैं क्या बाबा जी? आपका भाई आपसे जलेगा, आपकी देवरानी जेठानी जलेंगी। कितनी भी उपलब्धि तैयार कर दो। पुराना जमाना वो था कि अगर कोई घर में कोई अगर पहलवान बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, किसी को सर्विस मिल जाते थे, घर परिवार की बात छोड़िए, दूसरे बिरादरी वाले खुश होते थे। हमारे गांव में, मेरे बचपन की बात है, एक आदमी मिलिट्री में चला गया था, मिलिट्री में कोई बड़ा अफसर बन गया था, तो जब वो आता था छुट्टी में, पूरे गांव से श्रद्धा से मिलने जाते थे। मेरे बचपन की बात है। आज तुम्हारे गांव को कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, लोग जलेंगे, पड़ोसी जलेगा, परिवार जलेगा। आगे समय वो आने वाला है, ये हालत होगी। पग पग में जो है ईर्षा, पग पग में छल कपट होगा। एक यही संत मत का एक ऐसा मिशन होगा कि इसी में आकर के लोगों को राहत मिलेगी। अरे यार चलो, वहीं तो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस मिलती है, वहां तो थोड़ी देर के लिए कुछ लोग निष्कपट रहते हैं। आगे समय ये आएगा। इसलिए सब लोग निष्काम भाव से आप प्रेम से मिलते रहिए। जब सत्संग हो तो सत्संग में आइए श्रद्धा से, और भजन सुमिरन जैसे बताया गया करते रहिए। आपस में प्रेम करेंगे, और जब भी आप एक दूसरे को देखेंगे, मिठास पैदा होगी, संतोष होगा, और बातचीत करेंगे प्रेमी लोग, तो हमें एक नई ताजगी मिलेगी और बहार आएगी। प्रेम में तो वो ताकत है। कई बार मैं आपके सामने उदाहरण रखा, कौन सा कि एक बार, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये बात कह करके। एक सेठ जी थी और वो चारों धाम गए, उनकी एक लड़की भी थी।
जब वो आपस में 1 महीने बाद जब वापस आए तो अपने दरवाजे के सामने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर 3 मूर्तियाँ थी। तो एक मूर्ति कहती है, सेठ जी मुझे आप अपने घर ले चलो। तो कहने लगे तेरे में क्या खासियत है, कौन सा गुण है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम है सफलता, मेरा नाम है सफलता। अगर मुझे अपने साथ लेकर के चलोगे तो जो भी काम करोगे वो सफल होगे। सेठ ने सेठानी से पूछा क्यों, कैसे करे? तो कहने लगे अरे इसे मत ले चलो, कोई भी काम करेंगे हम सफल होंगे, पड़ोसी जलेंगे, ठीक नहीं है। पड़ोसी हमसे ईर्ष्या करेंगे, ये ठीक नहीं है। हमारा जैसे तैसे जीवन चल रहा है, चलने दीजिए। दूसरी वाली आगे आ गई, कहने लगी मुझे लेके चलो। कहने लगे तेरा क्या नाम है? कहने लगी मेरा नाम प्रसन्नता है। कहने लगी मुझे अगर लेकर के चलोगे तो तुम लोग जो है हमेशा प्रसन्न रहोगे। तो सेठानी कहने लगी इसे लेके चलो। तो सेठ कहता हम प्रसन्न रहेंगे, पड़ोसी दुखी रहेंगे तो हमें ये भी ठीक नहीं है। तीसरी वाली आई, कहने लगे मुझे लेके चलो। कहते तेरा नाम क्या है, तेरे में खूबी क्या है? कहने लगा मेरा नाम है प्रेमा, और मुझे अंदर लेकर के चलोगी तो तुम्हारे घर में ही नहीं पड़ोस में मोहल्ले में प्रेम हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। और दोनों पति पत्नी सोचने लगे थे, इतने में लड़की कहती है मम्मी प्रेमा दीदी को ले चलो। जो तुम कहीं जो है ना तीसरे चौथे दिन जो है ना खटापट करने लगते हो, कम से कम तुम्हारे में तो प्रेम बना रहेगा। और घर में, परिवार में, पड़ोस में प्रेम बना रहेगा। सेठ और सेठानी की मन में बात जज गई कि ये सही कह रही है और सही बात है। प्रेमा दीदी को जब लेकर के चली तो वो जो प्रसन्नता और सफलता जी कहने लगे हम तीनों इकट्ठे ही रहते हैं। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर प्रेम होगा निष्कपट भाव से, वहाँ कोई भी काम करोगे सफल भी होगे और प्रसन्न हो जाओगे। करके देखिए, करके देखिए। और अगर ज़्यादा दिन न करो, 1 हफ्ता करके देखिए। 1 हफ्ता करके देख लिए, आपको आनंद से भर जाओगे। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन लंगर चख करके प्रसाद लेकर के जाएं। सतगुरु सदा दयाल।